गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुमुद सिंह वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरी वॉल, मेरी सोशल मीडिया वॉल पर जो भी आया हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्लोज करेंगे, बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स, सभी भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आप मेरे लाए हुए कंटेंट को नोटिफाई कर पाएँ और जुड़े रह पाएँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मेरी वॉल पर जो सबसे पहला पोस्ट है वो मेटावर्स माइनर का है। तो मेटावर्स के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो मेटावर्स माइनर करके एक पेज है, वो बोलना चाह रहे हैं, डियर एडवेंचरर्स, मेटावर्स माइनर 2.1 विल गो live on Jan 27, 2022 at 12 UTC with major updates include interface design upgrade, NFT design upgrades, blind box system upgrades and more. The update is expected to open on 27 Jan at 10 UTC. UTC is a standard time, okay, and will last for 2 hours. All game functions will be suspended at that time. Please kindly be prepared for the updates. We apologize for any inconvenience caused. Metaverse Minor. तो मेटावर्स माइनर ने एक नोटिफिकेशन दिया है, तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपका हमेशा बेनिफिट रहता है। अगर कुछ मेजर चेंजेस या कुछ मेजर बातें हैं उसके कनेक्ट में हम रह सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास में हमेशा होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, आपके यूज़ के लिए होने चाहिए, आपकी सोसाइटी के यूज़ के लिए होने चाहिए, आपके देश के यूज़ के होने चाहिए, आपकी डेली लाइफ के यूज़ के होने चाहिए, आपके परिवार के यूज़ के होने चाहिए, आपके सेफ्टी के होने चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज गुड। सो फिर से बोलूँगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लो भाइयों, मेरे वीडियोस आते रहेंगे। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि एक घड़ी होती है ना, वॉच, उससे भी तेज चलने के लिए। तो बी विथ मी। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया पोस्ट है, इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया है। अच्छा, ये पेज है एक्चुअली, बीजेपी रानी भीमसेन त्रिपाठी। अब ये पार्टी है या पेज है, वो कुछ समझना है। जय श्री राम, शुभ सोमवार, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो अब ये बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरा ये करते हैं, मतलब उसके बाद में इस तरह की चीज मिलेगी। यूपी निकाय चुनाव, आज का वोट किस पार्टी को? तो आगे से नीचे से कमेंट आया एसपी को, और एसपी इसमें है समाजवादी पार्टी। तो वनीस खान जी ने इसमें कमेंट किया है, बोला एसपी हैं भाई हमारे। तो एसपी के बारे में आपने सुना है कि वो गुंडागर्दी वगैरह होती है उनके राज्य में। तो अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, मतलब वोट आपका है, यू कैन यूज़ एज योर ओन वे। सो कोई फोर्स नहीं है किसी को लेके, कोई दबाव नहीं है, आप कर सकते हो। और उनका एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भीमसेन त्रिपाठी जी, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि ये हम किसको दें। तो भाइयों, आपकी मर्जी, आप जिसको भी दो, पर जिसको भी दो सोच समझ के दो, नहीं तो छीछा लेदर देश की बहुत समय से हो रही है और हम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से छीछा लेदर हो रही है। तो छीछा लेदर से बचने के लिए, क्योंकि अभी अभी जो है 73 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। सॉरी मैं उस दिन एक अच्छा वीडियो नहीं ला पाया, बट मैं तैयार हो रहा था कि मुझे ढंग से बजानी है।
ढंग से समझाना है, ढंग से सुरक्षा देनी है। तो फिर से एक बार मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ना तो आप बीजेपी हो, ना आप कांग्रेस हो, ना आप बीएसपी हो, ना आप एसपी हो। आप हो इंसान, आप हो भारतवासी, आप हो देश को प्यार करने वाले। आप कोई हिंदू नहीं हो, आप कोई मुसलमान नहीं हो, आप हो भारतीय। तो सोचना आपको भारत के लिए है, करना आपको भारत के लिए है, जीना आपको अपने भारत के लिए है, ठीक है, समाज के लिए है, अपने परिवार के लिए है। तो हर चीज को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ो। जय महाकाल, जय भारत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पोस्ट है, अच्छी फोटो है, ठीक है। SNBP इंटरनेशनल स्कूल राहटनी, थैंक यू, अच्छा है। जय भारत। कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। कांग्रेस में नेतृत्व करने के देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, चुनाव हुआ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं ऐड कर रहा, कि देखो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स हुई है शुरू से बहुत ही गंदी, मतलब आप कितनी भी गंदी नाली के अंदर भी उतर जाओ ना, उससे भी गंदी पॉलिटिक्स हुई है, जिसकी वजह से हमारे देश की छीछा लेदर हुई है। आज फिर भी मतलब कुछ कर्मी लोग हैं, कुछ बलिदानी लोग हैं, जिनकी वजह से ये देश की गरिमा थमी हुई है। बाकी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो इस देश की कंटिन्यूसली अलग अलग तरीके से बजा रहे हैं, सोच रहे हैं कि दूसरों को समझ में नहीं आ रहा, दूसरे बेवकूफ हैं, दूसरों की दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। भाई पढ़े लिखे इंडियन, पढ़े लिखे और होशियारत में अच्छे अच्छों की ना ये कर देंगे, समझ गए। अगर हम अपनी संसद का समय पुरानी बातों को उखाड़ने, खोदने या गड़बड़ी करने के लिए हम बिता रहे या ऐसा कर रहे, तो वो नॉनसेंस बनती है भाई, नॉनसेंस बनती है। गंदी पॉलिटिक्स हो चुकी है, होती रही है, हो रही है। हमें बस खाली ये समझना है, यहां पर देश के लिए कोई नहीं जी रहा, देश के लिए कोई नहीं मर रहा, देश की कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने पकोड़े और चाय बना रहे हैं। आगे भी बात करूंगा, ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा संदेश दिया है, मेरा जीवन और उसमें उसकी प्रॉब्लम्स, इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पत्थर गिर रहे हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और हम अपनी समझ से उस प्रॉब्लम से बचते हैं। तो भाई ने भी समझ से अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए सोचा, बट ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशंस भी आपके पास होते हैं और सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं भी वही एक एफर्ट लगा रहा हूँ, फिर से मैं बुरे करने वालों की बजा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
बहुत ही दुखद घटना हुई कार एक्सीडेंट में। ओ जय महाकाल, क्या बात है। कहते हैं, कहा जाता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। तो कहते हैं ना, वो कार के नीचे आने के बाद ही बछड़े का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको साक्षात साक्षात शिव शंकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। देखो भाइयों, एक अच्छा पोस्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि गुंडई खत्म हो चुकी है। इस तरह के हथकंडे हथकंडे जो भी पावर में बंदा है ना, वो दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भाई, डराओगे किससे? मौत से डराओगे क्या? मौत से डराओगे क्या? आज का युवा है ये, मौत से नहीं डरता। अगर महाकाल आ गए ना उसके अंदर, तो थर थर कांपोगे, थर 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 थर, बोल रहा हूं। और जो एक काले कानून है ना, जो लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी में बहुत सारी भर्तियां भी होती हैं, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उनके कभी रिजल्ट नहीं आते, कभी रिजल्ट नहीं आते। 10-12 तो मैं दे चुका हूं, जिनके लिए मैंने पैसे भरे, खर्चा करके टाइम निकाल के एग्जाम देने गया, बहुत अच्छा एग्जाम किया, रिजल्ट ही नहीं आया। तो अप्रैल फूल चलता है, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल मत खेलो भाई, अप्रैल फूल मत खेलो। फूल तुम हो, हम फूल नहीं है। हमें सब समझता है क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, और उस जो गलत हो रहा उसको सही कैसे करना है। वी नो दैट, वी नो दैट। कर लो बेवकूफियां। जिस दिन हमारे हाथ में चाबुक आएगा ना, इतना पेलेंगे ना, इतना पेलेंगे ना, भूल जाओगे हर चीज को। और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम। बहुत अच्छा वीडियो है। ये बंदा क्या करता है कि बच्चा ही अपना बारिश के लिए कुछ जुगाड़ कर रहा है, एक घर बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये इंजीनियर जो है इसके पीछे जाता है और देखता है कि हाँ, ये बच्चा सेटिंग कर रहा है। बाद में बारिश से पहले इसको एक घर बना के देता है। तो रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। आप इंसान के लिए, आप इंसान हो तो इंसान के लिए तो एटलीस्ट जियो, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। भगवान जो साक्षात ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं, महाकाल बैठे हुए हैं, वो आपकी जिंदगी और आपकी मृत्यु को इतना प्यारा बना देंगे ना कि आपको ना रहते हुए दुख होगा, ना इस संसार को छोड़ते हुए कभी कुछ दुख होगा। तो दुखों से दूर रहने के लिए आपको 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 अपनी रक्षा के साथ में दूसरों की रक्षा भी करनी है। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, आशीष मनोहरी जी ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली है। ये कट्टर बीजेपी के नुमाइंदे हैं,
तो ये इन्होंने भी बोला है कि भाजपाई जवाब देना नहीं जानते किसी भी चीज़ का। अरे भाजपाई, मैं किसी पार्टी के, फिर से बोलूँगा, ना तो फेवर में हूँ ना विरोध में हूँ। मैं बस खाली अपने देश के फेवर में और उसी की बात करता हूँ। जो भी मेरे देश का एक एक सिक्का भी नुकसान करने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी मैं पेल के रख दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। ये मेरा काम है। मैं बहुत ही भरोसे से और बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूंगा। किसी की जलती है तो जलती रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो भाइयों, जो ये बोल रहे हैं कि भाजपाई में एक ही कमी है, ये विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देना नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते भाई, ये कुछ भी नहीं जानते। अभी आगे मैं रिपोर्ट कार्ड आगे भी खोल रहा हूं, देखते रहो। आशीष मनोरी जी, आप मेरे वीडियोस देखते नहीं हो यार, इसलिए कट्टर बन गए हो। नहीं तो कट्टर देश प्रेमी होते, बजाय एक भाजपाई से, या बजाय एक कांग्रेसी से, बजाय एक एसपी से, बजाय एक बीएसपी से। देशवासी तो बनना सीखो, बाकी तो सब चीजें खुद पे खुद बन जाएंगी आपकी। जय महाकाल। कुंदन सिंह मेहता जी ने आज पोस्ट किया है तस्वीर मेरे भारत की, एक सोल्जर की। ये जो धूमिल तस्वीर है पीछे, वो एक सोल्जर हैं। जय महाकाल, जय जवान, जय किसान। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा वीडियो संदीप पत्रकार जी ने किया है। गुड़िया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वाह वाह। सोशल मीडिया आजकल चीज़ों को ला रही है, टैलेंट्स को भी लाती है, अच्छाइयों को भी लाती है, बुराइयों को भी लाती है। बस खाली हमें अपनी समझ को सही रखते हुए अच्छाई को चुनना है, बुराई से दूर रहना है। क्योंकि बुराई आपको विनाश की तरफ ले जाएगी, और जिस दिन मुझसे मिलोगे तो विनाश हो जाएगा। नाम उनके मैं प्रस्तुत कर दूंगा। श्री श्याम रवि जी को सांसद इजराइल कुछ साथी। नाम उनके मैं प्रस्तुत कर दूंगा। श्री श्याम रवि जी को सांसद इजराइल कुछ साथी। नाम उनके मैं अब आप प्रस्तुत समझ कर लो दूंगा। क्या होता है, कैसे होता है। कुछ साथी। सम्मान, नाम उनके मैं प्रस्तुत कर दूंगा। विश्वास, श्री श्याम अपमान, सांसद इजराइल कुछ साथी। नाम उनके मैं प्रस्तुत कर दूंगा। श्री श्याम रवि जी को पर मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, विश क्या कि सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी के लिए। हाँ जी सर, कि सब उनको ही वोट दे। ये पहली बार वोट करने वाली हैं अब की बार, और पहली बार कह रही हैं कि मुख्यमंत्री के लिए हम योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे। शिवमरी, क्या लग रहा है आपको? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं डीएलएड की स्टूडेंट, बीएड की स्टूडेंट हूँ मैं। और मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, तो जब लास्ट 5 ईयर पहले जब ये गवर्नमेंट आई तो मैं हॉस्टल में से आई। मैंने इतने सारे चेंजेस देखे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शामली की रोड कभी भी पूरा चौक रहती थी, कभी। लो जी मालिक, इन्होंने एक रोड देख के ये कर दिया। चलो आगे की दशाएं मैडम जी आप जानती सबसे नहीं बड़ी हो। बात बुराने की हाँ, एक जो बार रोड क्या थी, करो आप one way मैडम थी। जी, आप एक काम करो। आप छोटे हो, अभी पहली बार आप वोट देने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम दूसरों को नहीं, अपनी समझ से आप जो कर रहे हो करते रहो। ये मत बनो, क्या बोलते हैं, फिर से आप लीडर मत बनो। वो लोग बहुत प्रचार पत्रकार और ये सब कर रहे हैं, उनको कर लेने दो। आप अपना काम करो, देश को बचाओ। के पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। संसार आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है वो तो संसार जान ही रहा है। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो ठीक है 8.4 से 3.2 पर आकर ऐसे सांसें गिन रहा था। मतलब आईसीयू कहते हैं ना उसको, आईसीयू वार्ड में पड़ा हुआ था और अभी पड़ा हुआ है। आईसीयू वार्ड से
निकल के थोड़ा सा पड़ोसी वाले कमरे में आया है कि क्या पता वो फिर से मरने की कगार पे ना आ जाए। मैं इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। संसार तो अपना स्पीड में चल रहा है, आपकी स्पीड थोड़ी सी अलग लग रही है मालिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ कॉमन इंडियन। अब आप देखो, अब आप अगर ये भारतीय विकास मंच 10 करोड़ सदस्य का आरक्षण विरोधी संगठन, तो ये एक ऐसा ग्रुप बना है फेसबुक पे जहां पर ये आरक्षण के ही विरोध में है। बहुत सही बात है, ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश की, जिसकी वजह से हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। जब तक मैं अपने वीडियो में हजारों बार बोल चुका हूं कि भाइयों, आरक्षण हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। सही आदमी जब तक सही जगह नहीं बैठेगा, सही डिसीजंस नहीं लेगा, सही काम नहीं करेगा, ये देश आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कुछ समझदार लोगों ने इसके विरोध में तरह तरह से अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को, समाज को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल एम्प्लॉयज जो भी हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, सबको बताने की हजार कोशिश कर ली है। दिस इज द इशू जो हम लोगों को बात करके रिजॉल्व करना है। ये एक इशू है। इशू वो नहीं है कि मोदी जी आज गोवा गए और गोवा में उन्होंने साफ वाले उस पे सफाई कर दी। अरे वो मोदी जी के चमत्कार हैं, पर जिसे काम करना है वो चमत्कार नहीं करेगा, वो सिर्फ काम करेगा। चमत्कार करने के लिए मेरा महाकाल बैठा हुआ है, तो आप काम कर लीजिए, चमत्कार महाकाल पे छोड़ दीजिए। रिपब्लिक वाले दिन हमारे देश के लोग ना, मतलब हजारे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, एक तरह से एक मनोरंजन का उल्लास का चिट्ठी अगर दिन रहता है, और उस उल्लास के दिन में ये लोग, मतलब ये लोग क्या, हम भारतीय पागल हो जाते हैं। हम इतना एंजॉय करते हैं हर तरह से, मतलब मन खुश रहता है, दिमाग खुश रहता है, तन खुश रहता है, और हम उस चीज़ को, मतलब हर तरह से उस दिन को बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं। तो थैंक यू लव इंडिया न्यूज़, जो आपने इतना बेहतरीन पोस्ट शेयर किया, जिसमें हमारे देशवासी झूमते हुए 73 रिपब्लिक डे के खुशी में कि हम आगे बढ़े ना बढ़े, समय तो आगे बढ़ रहा है। समय तो आज 73 है, नेक्स्ट ईयर 74th होगा, उसके आगे 75th होगा, फिर 76th होगा। वो क्रम तो चलता ही रहेगा। क्या जो पुराने क्रम है वो सही से चल रहे हैं? क्या ये घड़ी तो सही चल रही है? क्या पीछे वाली सारी घड़ियां बंद तो नहीं पड़ी हैं? जानना ये भी बहुत जरूरी है। बड़ा क्वेश्चन है, आप इस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि वो घड़ियां बंद हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें कैसे चलाया जाएगा, और अगर वो चल रही हैं तो उनकी स्पीड क्या है। बने रहिए मेरे साथ में, अभी और मजा लेना बाकी है। आगे बढ़ते हैं।
की है 24 तारीख यानी आज के दिन, और उन्होंने लिखा है अमित शाह जी को, और उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न पक्ष पार्टी के लोग और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके किसानों द्वारा खड़े किए गए सहकारी चीनी कारखाने बहुत ही कम रेट में मिलजुल कर खरीद लिए। इस मामले में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस प्रकार सहकारिता क्षेत्र बर्बाद करके निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। देखो भाइयों, जो अन्ना हजारे जी है वो एक मैं देव पुरुष तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी इंसानी है, ऐसा कुछ उनकी शक्ति नहीं देखी मैंने, पर बंदे वो अन्ना हजारे जी जो है ना वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। मतलब एक बार गलती देख ली ना तो पागल की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत लंबा अनशन किया था दिल्ली में, जिसकी वजह से आप बनी थी। ठीक है, अन्ना हजारे जी की वजह से आप बनी, और अन्ना हजारे जी आज भी उस सब पॉलिटिक्स से दूर होके आज भी गलतियों को ढूंढ रहे हैं और उसको सही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जय हो महाकाल, जय हो अन्ना जी। आप अपनी कर्म शक्ति से ये कामों को करते रहिए, क्योंकि आप जैसे लोग हैं तो ये धरती थमी है। नहीं तो बचे हुए तो टाइम पास करने के लिए आए हैं, इधर पे बचे हुए टाइम पास करने आए हैं। तो वो लोगों का तो टाइम तो पास हो जाएगा, पर जो ज़रूरतें हैं वो आज भी अधूरी रह जाएंगी। आने वाला समय पता नहीं इतना बलवान होगा या नहीं होगा, हमारा आने वाला यूथ पता नहीं इतना महान होगा या नहीं होगा, पर आप जैसे हम जैसे लोग मिलकर जुड़कर इस देश को मजबूती की तरफ बढ़ाते रहेंगे। हर एक गंदगी को जड़ से मिटाते रहेंगे। जय महाकाल, जय भारत। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अन्ना हजारे जी ने बेसिकली किया क्या है, अभी क्या हुआ है कि हमारे देश में बेसिकली क्या चल रहा है कि बस प्राइवेटाइजेशन ये एक वर्ड है बस खाली। इसके पीछे का जो लॉजिक चल रहा है ना वो ये चल रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और आप लोग इसे रिसर्च कर सकते हो, आप लोग इसे ढूंढ सकते हो जो सही। वैसे तो बेसिकली बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें फेक पड़ी हुई हैं, पर बहुत जगह बिल्कुल सत्य वाइट पेपर बोलेंगे ना, जैसे वाइट कॉलर लोग होते हैं, ऐसे वाइट पेपर भी होते हैं, बिल्कुल वाइट पेपर में आपको मिलेगा कि उस चीज की सत्य प्रतिशत क्या है। तो ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में जब से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट के जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जबरदस्ती खत्म किया जा रहा है, स्पॉइल किया जा रहा है, और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनको कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। प्राइवेट बंदों ने खरीदा उनको और उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। तो अगर वो कौड़ियों के भाव बिक गया है, वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, तो प्राइवेट का बंदा मतलब जिसकी कीमत 1,000 करोड़ है उसको 150 करोड़ में भी बेचा गया है। सर्च करो, बैठो, जानो कैसे कैसे बिक रहे हो आप लोग, कहाँ कहाँ नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जो भी बदलाव हुए हैं ये इरिवर्सिबल बदलाव हैं, ये सही नहीं हो सकते। ये जो गया वो हाथ से गया, आप छीन नहीं सकते, कोई दूसरा आके उसको सही नहीं करने वाला। जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हो गया है, अब उसका सही नहीं होगा। ये अन्ना हजारे जी बता रहे हैं कि इस तरह से फार्मर्स की और बजाई गई है। फार्मर्स ऐसे ही नहीं वहां पर बैठे हुए थे, ये सब हो रहा था, उन्हें दिख रहा है। वो अनपढ़ लोग हैं, पर पढ़े लिखे के क्या यहां पर क्या मजे लेने आए हैं? पढ़े लिखे लोग क्या मजे लेने आए हैं? मजे मत लो, नहीं तो जब मैं मजे लूंगा ना तो बहुत परेशान हो जाओगे। हर किसी हाथ की जरूरत है इस देश को, हर किसी हाथ की जरूरत है इस देश को।
फिर से बलिदान और बलिदान देने वाले हाथों की, सिरों की इस देश को जरूरत है, फिर जरूरत है। तो हर पढ़ा लिखा इंसान जो इस देश के लिए नहीं सोच रहा ना, बहुत बारीकियां अभी सुलझानी बाकी हैं, बहुत बारीकियां अभी सुलझानी बाकी हैं। ये देश जा रहा है नुकसान की तरफ, उसको बचाना भी जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा देश, हमारा भारत, मेरा भारत, आपका भारत, हमारा सपनों का देश मिट रहा है, बर्बाद कर रही है उसको समाज। जो गड़बड़ हुई है उनको नहीं सही कर पा रहे हैं और हम देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि इतना चुपके से काम हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। पर कुछ लोग, क्योंकि एक तो परेशानियां पहले पैदा की गई, फिर उन परेशानियों के बीच में लोगों ने अपने अपने काम कर लिए, जिसे बिगाड़ना था उनने बिगाड़ लिया और हम उसी परेशानी में उलझते रहे। आप समझो, चीजें जबरदस्ती हुई हैं जिसकी वजह से देश को बहुत लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब एक सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है। अरे मेरे भाइयों, देश खतरे में है, समझ जाओ बात को। आगे बढ़ते हैं। को लेकर जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि बीटिंग रिट्रीट में पहले भी कई बार बदलाव हो चुके हैं। अच्छा, अबाइड बाय विद मी धुन हट गई तो हल्ला मचा दिया। आपको बताता हूं कि 2010 से लेकर 2014 तक कई बार कैसे धुनों का बदलाव हुआ। अब आप इसको देखिए, धुन बदले गए पहले भी। बीटिंग रिट्रीट का बता रहा हूं, 2010 में यह साल था, सैम बहादुर, ये धुन शामिल थी 2010 में। इसको 2011 में ड्रॉप कर दिया गया। तो क्या हो गया? नहीं हुआ पहले। अच्छा, 2010 में एक धुन थी स्काई बोट सॉन्ग। भाई साहब देखो, मैं न्यूज़ वालों के ऊपर ज़्यादा तो भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जो रीडिंग्स है ना, उनकी जो रिसर्च है ना, वो टीआरपी के पीछे काम करती है। तो पता नहीं क्या वो सही कर रहे, क्या वो गलत कर रहे, कितना वो झूठ ला रहे, वो आपको समझना है। एक और ये है टाइम्स नाउ, नव भारत। भारत तो नवीनीकरण की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बस खाली अपने अपने जो कर्म है उनको सही से रखो आप। तो ये कुछ और, एक और बवाल अपने देश में हुआ। अब डेली हो रहे हैं बवाल, कुछ ना कुछ डेली बवाल हो रहे हैं। और बवाल अब कोई कुछ नहीं कर रहा, बाकी सब शांत बैठे हैं। बवाल पता है ना कौन कर रहा है? हाँ, तो अकेला बंदा वो सारे बवालों के लिए जिम्मेवार हो रहा है जिससे कि वो टीआरपी में, उसकी टीआरपी हाई बनी रहे। भाई साहब, टीआरपी से कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला। बस खाली मैं यही बोलना चाहूँगा। जय महाकाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हो रहा है तो भाई ये लो, कमेंट भी कर देंगे। जय महाकाल। महाकाल। आई फील योर पेन। और हम शेयर भी करेंगे। भोलेनाथ
मज़ा नहीं आया, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। ये लिखेंगे क्योंकि हमारे देश में ना लोग थोड़ा समझाना पड़ता है उनको। मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 नाच। कि मियाँ बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों रहने दे? तर्क में जानना चाह रहा हूँ, क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूँ इसका तर्क। वही तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियाँ बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा, हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। भाइयों देखो, मैं भारतीय पहले हूँ, बाद में हिंदू हूँ, ठीक है। और हिंदू के पीछे एक जिम्मेवारी, एक वचन, एक कर्म, सब कुछ चलता है। तो बाबा जी जो बोल रहे हैं, बाबा जी को प्रणाम मेरा। बाबा जी, आप जो बोलना चाह रहे हो, आपकी बात सही है। देश के चीज़ों के लिए हमें कुछ करना चाहिए बाबा जी। पर एक मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग भी पूछो कमेंट के दौरान। बाबा जी, क्या ये इतने बड़े इश्यूज हैं? आज की लोगों को ज़रूरत क्या है? आप क्या उस तक पहुँच ही नहीं पाते हो? या खाली एक जगह का, शहर का नाम बदलो बदलो बदलो, 5 साल में आपने सारे बस नाम ही बदले। बाबा जी और भी तो कुछ करना था बाबा जी। 5 साल के लिए आपको इसलिए तो लाए थे बाबा जी। लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया था, आपने फोकस तो किया चीज़ों पे, पर काम नहीं कर पाए आप भी। आप बस खाली एक दो चीज़ों के पीछे पड़े रहे और अपने वीडियो बनवाते रहे, पर रिजल्ट कहाँ आया बाबा जी? मैं उस बसेड़ में घुस के आया हूँ बाबा जी, मेरे पास पूरे सबूत हैं बाबा जी। 2 दिन तक तकलीफ और त्रास में रह जाता मैं बाबा जी। तो बाबा जी जो आप कर रहे हो ना, उसको सिस्टमेटिक वे से करो बाबा जी, शायद उसके आउटपुट्स तो आएँ। नहीं तो बसेड़ में क्या होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, जो आपने फैलाई हुई है यूपी में। और यूपी में वो सिस्टम लगता होगा दुनिया को कि बहुत अच्छा हो गया है, पर कुछ वैसा ही नहीं हुआ। वो सिस्टम के अंदर जो पुराना चल रहा था, उसके अंदर और बसेड़ फैल गई है। मतलब क्या हुआ है कि भाइयों, मैं आपको बताऊं, मैं यूपी गया था कुछ दिनों पहले। कुछ मुझे गलत लगा तो उसके लिए मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को बाकायदा सूचित किया, फ़ोन के दौरान, उनको पत्र के दौरान, उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने, वो सारे सबूत मेरे पास आज भी हैं। फिर एक बाबा जी ने एक हॉटलाइन स्टार्ट की है, उस हॉटलाइन पे मैंने कॉल किया, और गलती से क्या हुआ कि जो हॉटलाइन पे जब मैंने वो कॉल की तो एक्शन तो हुआ, पर एक्शन का जो वे था वो एक अलग तरीका था। मतलब उसमें क्या हुआ था, मैं ही लपेट लिया गया अल्टीमेटली मैं ही लपेट लिया गया। मतलब मैं सही होने के बाद में भी अल्टीमेट में निकाला। सुबह 10 बजे से लेके शाम को मुझे 5:30 बजे तक विदाउट पानी, विदाउट खाना, मैं पुलिस चौकी थाने में बैठा हुआ था। क्योंकि क्या होता है, फिर अभी उनका महाकाल का बच्चा को प्रॉब्लम आ रही है, तो महाकाल साक्षात फिर मेरे अंदर आ गए, और फिर वो महाकाल ने अपना तीव्र रूप जब दिखाया वहाँ पर, तो उन लोगों ने मेरे से क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करने के बाद में मुझे वहाँ से जाने दिया। उसके बाद में फिर मुझे उधर से कॉल आए कि हम लोग ने आपका सॉल्यूशन किया, तो भाई अब आपको पैसे देने पड़ेंगे।
कुछ तो ख्याल रखो हमारा भी। तो ये जो वो हॉटलाइन शुरू की गई हो, कलेक्शन का एक और वे है कि आप कॉल करो, कॉल करने के बाद में फिर आपको ऐसे फंसाया जाएगा, फिर आपसी जेब से पैसा निकाला जाएगा। तो इस जस्ट ऑल अबाउट द कलेक्शन, सब तरह से हर जगह से कलेक्शन हो रहा है। मतलब मैं किसी पार्टी या विशेष या किसी के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बार बार वही बात बोलता हूं, मैं बस खाली फैक्ट और फिगर्स के पीछे जाता हूं। जहां कुछ हो रहा है मैं उसको वेरीफाई करने के लिए उसके अंदर घुस जाता हूं कि भाई ये सही है या गलत है। तो बाबा जी सॉरी टू से, जो आप कहते हो और जो आप दिखते हो, आप में उतना दम है नहीं। और मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, आपको और ज्ञान दे, आपके अंदर ज्ञान का अभी जो दीप है वो जला नहीं है। भगवान आपको शक्ति दे, आपका दीप जल्दी से ही जलाए। नहीं तो बाबा जी जब इस दुनिया से जाओगे ना, तो जहां मिलोगे ना, मैं तो स्वर्ग में भी विराजित रहूंगा, मैं नरक में भी विराजित रहूंगा। मैं इतने कष्ट दूंगा जितने कष्ट उस दिन मैं सुबह से लेके, मतलब रात में मैंने खाया नहीं और पूरे दिन मैं भूखा और प्यासा उस जगह पे, उस पुलिस थाने पे मैं बैठा था। तो मैं भोलेनाथ को बस यही बोल रहा था, भोलेनाथ मेरे हाथों से आज गलत ना हो जाए, क्योंकि गलती को खत्म करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा। आपको नर्क और स्वर्ग ऊपर नहीं, यही दिखाऊंगा मैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से सुनो इनकी बातें। होंगे हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका। पूरी दुनिया में बसेड़ फैला दी है, हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों लड़ाई करो आपस में, क्योंकि हिंदू खतरे में है, क्योंकि मुसलमान खतरे में है, क्योंकि बाबा जी की टेंशन खतरे में है। अरे कुछ नहीं है, ये समझ के करो। ये सब पागल बना रहे दुनिया का, देश का, पब्लिक का समय खराब कर रहे हैं। ऐसे अनपढ़ों को दूर रखो समाज से, ऐसी चीज़ों से, जिम्मेवारी के पदों से। समझदार पढ़े लिखे लोगों को, कर्म शक्ति वाले लोगों को ही लाओ। ये बाबा से कुछ नहीं, इनका क्या है, इनका समझ ही उतना है। ये भाई उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, वो करेंगे कैसे सही इसको। इनका सेंस ही अलग लेवल पर चल रहा है। क्या कर लेंगे वो चीज़ें? नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे, भसेड़ फैलाएंगे, क्योंकि इनको दोबारा फिर से वहीं पे ही आना है। ये भसेड़ फैलाएंगे क्योंकि इन्हें फिर से वही प्रक्रियाएं करनी है। ये देश नहीं बचा रहे, ये समाज नहीं बचा रहे, ये बस अपनी चला रहे। तो बस ये है कहानी भाई। जो पोर्टफोलियो आप लोगों ने दिया था, जो यूपी के लिए दिया था या जो भारत के लिए दिया था, बाद में तो उसको बोल दिया कि जुमला है, वो जुमला था वो। अरे तो जुमला खेल ले हो तो यार घर में बैठ के खेलो ना, आपस में कर लो बातें। हमें नहीं आ रही हंसी, हमें नहीं आ रही, हमें तो आ रहा गुस्सा, हमें आ रहा है गुस्सा। भाइयों गुस्सा बढ़ाते रहो, दिखाते रहो, और आज नहीं गुस्सा करोगे ना तो कल बहुत बड़ा भोगोगे। बोलता हूं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो इनकी भी सुन लेते हैं। कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं, और हमने लिया है। क्योंकि आपका कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में था और आज आपके यहाँ आ गया और आपने उसका खर्च कर लिया और थोप दिया बटन। नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर रन। तो ये क्या है जो अभी हमारे देश में हो रहा है ना, वो प्योर राजनीति है। मतलब ऐसी गंदी पॉलिटिक्स आज तक किसी भी बंदे ने नहीं खेली है, किसी बंदे ने नहीं खेली है। इसलिए ये देश थमा हुआ था। पर क्या है कि अब ये राजनीतिकरण है, अब गंदगी से भी गंदी चीज खेली जाएगी। अरे भाई जब गंदी चीज खेली जाएगी और उस जगह खेली जाएगी जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आप अपना जीवन व्यापन कर रहे हो, तो वहां पर आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा,
वहां पर आपकी कष्टों को इतना बढ़ावा हो जाएगा कि आप ढंग से सांस भी नहीं ले पाओगे, आप ढंग से चल भी नहीं पाओगे। तो यह है भारत। भारत में गंदी राजनीति हो रही है और उस गंदी राजनीति से हमें बचना है। जो गंदी राजनीति के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये युद्ध है, ये है, अरे युद्ध वो नहीं है जो जिसके लिए तुम आए हो, वो तो कर्म करो। युद्ध नहीं है, गृह युद्ध अगर छिड़ गया ना तो मोदी जी संभाल नहीं पाओगे। जिस तरह से जो चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम और ये और वो और ये निजीकरण और वो निजीकरण, भुखमरी और ये सब, अरे इश्यूज हैं, इसे कैसे दूर करोगे? इसके लिए दम है क्या आपके पास में, या इतनी पावर है क्या? नए नए लॉजिक तो बहुत दे रहे हो, चाय बेचो पकौड़े बेचो। इंजीनियर हैं, चाय पकौड़े क्यों बेचेंगे भाई? एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर डालें। वो महाकाल के बेटे हैं, गर्दा ना उड़ा दें कहीं वो। बंटी जी थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल मोदी जी पोस्ट, जहां पर वो बता रहे हैं कि वो विभीषण का भी साथ लेते हैं, वो क्या बोलते हैं शूर्पणखा का भी साथ लेते हैं, और वो क्या बोलते हैं रामायण में भी थे, वो क्या बोलते हैं वो महाभारत में भी थे, सारे के सारे काम। समझ गए बात को? ये बंदा कैमरा फॉबिक है, इसको कैमरे के सामने कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है। जय हिंद। सभी देशवासियों को बीएसएफ परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सो जय मच। हिंद, जय भारत। 73तम गणतंत्र दिवस उपलक्षे समस्त देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी। सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी। सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। लेकिन आपने और एक बात और सुन लो, एक लाइन पे चलो सब लोग, एक आगे बंदा चलो उसके बाद पीछे करो यार। 1.5 साल की बात चालू है। मैं कुछ नए जरूरी पोस्टों के पास में जा रहा हूँ, बाकी तो ये सब कुछ नहीं है। एक बार ही सुनेंगे देखो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय महाकाल, जय हो। Why can't we establish a water transportation route between Haridwar and Rishikesh? And I think it can be done between Bairaj और जो हरिद्वार का जो एक पार्ट है उसके बीच में, and that can be a big hit. मुझे लगता है रोड के ऊपर से जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हट जाएगा। And there are many tourists, many guests जो सिर्फ और सिर्फ आरती देखने ऋषिकेश से they travel from ऋषिकेश to हरिद्वार for a गंगा आरती। We can foresee, हम देख सकते हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए, and it does not incur any cost. इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से कोई ऐसे ज्ञानी लोग ना मतलब भरे पड़े हैं देश में, पर क्या उनकी कुछ सुनता नहीं। और वो बेचारे भी क्या है कि बस खाली इंतजार में बैठे हैं कि कभी तो कुछ अच्छा होगा इस देश में। अच्छा जब होगा जब अच्छे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग जब देश में आएंगे, उनके हाथ में पावर होंगी, तो अच्छे काम ऑटोमेटिक होंगे। तो बस खाली ज्ञानियों के साथ बने रहो, इस भारत को आगे बढ़ाते रहो। जय महाकाल, जय हो। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैं आज लाने के मूड में हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो बस खाली मैं कुछ और चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वीडियोस कहाँ गए? जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। वो इम्पोर्टेंट वीडियोस कहाँ हैं?
भाइयों अच्छा रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। बहुत ही प्यारा गाना। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है मेरी आरज़ू। बहुत प्यारा गाना है, केसरी मूवी का है। नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, बस इतनी सी है मेरी आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। को सजा के बजाय इनाम मिल गया है। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात है, डीआईजी रेलवे बना दी गई है पुष्पांजलि सिंह। गैंगरेप की मुलजिम सेंगर की मदद की थी इन्होंने। उन्नाव गैंगरेप कांड की मददगार है पुष्पांजलि। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की इन्होंने मदद की थी, लेकिन इन्हें तो डीआईजी बना दिया गया। सीबीआई ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेजी है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कीजिए। सीबीआई की अनुशंसा कूड़ेदान में फेंक दी गई है, गार्बेज की तरह। तो अन्य दोषी ऑफिसर भी प्राइम पोस्टिंग पर है। अदिति सिंह अभी हापुड़ की जिला अधिकारी हैं, जो दोषी पाई गई थी। नेहा पांडे आईबी। How was your experience? ध्यान दीजिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ। ये एक मेन 2014 के मुद्दा है पहले जिसकी वजह से मैं सीमेंट वीडियो की बना रहा हूं। कीमत 195 रुपए थी, अब 410 रुपए है। स्टील की कीमत 3600 रुपए थी, अब 6500 रुपए है। रेत की 1500 रुपए की ट्रॉली आज 6000 रुपए में मिलती है। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए थी, अब 90,000 रुपए में मिलती है। मेडिक्लेम बीमा 1049 रुपए प्रति 1 लाख था, अब 4100 रुपए है। डिश रिचार्ज 110 रुपए था, अब 450 रुपए है। 350 रुपए का था गैस सिलेंडर, अब 1000 रुपए के आसपास है। गैस सब्सिडी 250 रुपए थी, अब 0 है। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम 100 रुपए, अब 10,000 रुपए। 60 साल में देश पर था 55,000 करोड़ का कर्ज, अब 1,08,000 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, अब 5,500 में बनता है। घरेलू असलाह का रिन्यूअल 1,000 रुपए में होता था, अब 6,000 रुपए में होता है। 40 करोड़ गरीबी रेखा में थे, अब 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था, अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया है। मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर था, अब 60 रुपए प्रति लीटर है और मिलना भी बंद हो चुका है। मोबाइल इनकमिंग फ्री था, अब इनकमिंग जारी रखने के लिए 79 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज 0 था, अब 3 बार से ज्यादा निकालने पर हर बार 105 रुपए लगते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्लस 11% था, अब -24% है। बेरोजगारी दर 2% थी, अब 22% से भी ज्यादा है। 7 साल बीत चुके हैं। इन कार्यों में से क्या हुआ? ना कोई अस्पताल बनाया गया, ना वाड्रा को जेल भेजा गया, न ही हम विश्व गुरु बन पाए, न 15 लाख प्राप्त हुए। कोई काला धन वापस नहीं आया, न दाऊद, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी
चपरासी और विजय माल्या या किसी एक बैंक भगोड़े को पकड़कर भारत वापस लाया गया। 7 साल में कोई रोजगार नहीं, न गंगा मैया स्वच्छ हो पाई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके, कोई स्मार्ट सिटी नहीं मिला, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चली, कोई आतंकवादी गतिविधि या घटना नहीं रुकी, कोई मुद्रास्फीति कम नहीं हुई, कोई पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, किसी किसान को सही कीमत नहीं मिली, कोई कश्मीरी पंडित घर नहीं लौटा, न स्टार्टअप इंडिया, न मेक इन इंडिया, न स्किल इंडिया और न डिजिटल। भाइयों, ये जो मैं वीडियो लाया हूँ बेसिकली जब से हमारे पूजनीय चमत्कारी और पता नहीं क्या क्या मैं इनको नामों से सुशोभित करूं, जुमलाबाज, बड़े चाय वाले और मतलब बहुत सारी इनमें गुण हैं, पर वो गुण नहीं, वो इनके अंदर अवगुण है। ये जब से देश में आए हैं इन्होंने सिर्फ देश में भसेड़ फैलाई है। आते ही इन्होंने अपनी पागलपंती का एक मुजाहरा दे दिया कि भाई नोट बंद कर दो, नोट बंद कर दो, इसके बाद में क्या करो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। उधर से जो बंदे हमारे देश को लूट लूट के भाग रहे थे वो भाग रहे हैं, उन्हें भागने दिया। इधर से क्या हुआ, हमारी हर एक चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पेट्रोल महंगा हुआ है या खाली डीजल महंगा हुआ है, हमारी हर चीज मतलब मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 50% उसकी ग्रोथ हो गई है। और एक्चुअली जिस चीज की ग्रोथ होनी चाहिए वो 50% नीचे चली गई चीजें, जिसमें से आपने पूरी चीजों का देखा। मैंने ये वीडियो इसलिए आपको दिखाना चाहिए, भाई ने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू मेरे भाई। देश को बचाने के लिए आपको ऐसे काम करते रहने पड़ेंगे और मैं ऐसे आप जैसे लोगों के सामने हमेशा नतमस्तक होता रहूंगा कि आप अच्छे लोग इस देश को बचाने के लिए हर एक भीषण प्रयास करते हो, चीज़ों को रिसर्च करते हो, सही चीज़ों को सामने लाते हो। अब क्या हुआ है जैसे मैं BSNL की बात करूं तो BSNL को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, मतलब उसका 4G कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं, मतलब पूरा BSNL एक तरह से ख़त्म हो गया है। अभी हमारे देश में बहुत सारे बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियां थी, जिसमें से एयरटेल था, एयरसेल था, BSNL था, जिसमें उसके बाद में डोकोमो था, उसके बाद में यूनिनॉर था, ऐसे बहुत सारे मतलब 50-60 कंपनियां लोग काम कर रहे थे, मतलब लोगों को अच्छे से सस्ते से चीज़ें प्रदान कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, जब मोदी जी आए तो मोदी जी पूरी स्ट्रेटजीज के साथ में आए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि ये खुद भी खर्चा कर रहे थे पूरी मार्केटिंग के दौरान, तो इनको भाई खर्चा, इनकी जेब में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मोदी जी तो क्या है, फकीर हैं, तो फकीर के हाथ में तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि आप बसेड़ फैलाओगे, आप नुकसान करोगे लोगों को, तो फकीर ही रहोगे ना आप। और फकीर आप पूजनीय फकीर नहीं हो, आप नुकसान करने वाले फकीर हो। और इस नुकसान का खामियाजा इनके परिवार को भुगतना पड़ा इनका परिवार ही भुगत रहा है उस खामियाजे को, और हमारा अब देश भुगत रहा है इस खामियाजे को, क्योंकि हमने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। बस खाली क्या था कि हमें लगा कि यार कांग्रेस से हम त्रास्त हो गए, हम बीजेपी को मौका दें, पर क्या पता था कि हमारा देश इतने बड़े नुकसान की तरफ बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। बस खाली आपको ये समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो अंधभक्त है ना, जो भेड़ चाल चल ले, गधे के पीछे 100 भेड़ों का ये है, तो गधा आपको कहाँ ले जाने वाला है आपको बहुत अच्छी तरह पता है। कहाँ तक आप जाने वाले हो ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। और गधे के पीछे जो अक्सर जाते हैं ना, वो गड्ढे में ही गिरेंगे और बाद में गड्ढा भरने वाले अपने आप से आ जाएंगे। तो भेड़ चाल और गधे के पीछे चलने वाला काम छोड़ दो। गधे गधे ही होते हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है, कि बस खाली अपनी आवाज़ निकालना और शांति से बैठ जाना, अपनी आवाज़ निकालना और अपनी शांति से बैठ जाना। तो गधों के साथ ना रह के इंसान हो, इंसान की तरह रहो, इंसान की तरह बात करो, इंसान की तरह सोचो, इंसान की तरह समझो। ऊपर एक चतुर दिमाग दिया है हर एक सक्षम शरीर के अंदर, उसको चलाओ, उसको समझाओ, क्या सही है क्या गलत है, दुनिया को बताओ, खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। अगर कोई अभी इलेक्शन का टाइम है, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई गवर्नमेंट आपको समझ में नहीं आती है, नोटा दबाओ, नो इशू। नोटा दबते ही
कोई उसमें नहीं होगा, पूरी जगह पे आर्मी का शासन हो जाएगा। आर्मी में फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो जनरल साहब होंगे, जो कर्नल साहब होंगे, वो संभाल लेंगे इस भारत को, ठीक है। ऐसे नाकाम लोगों से जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे बढ़िया है कि हमारे देश में सैनिक कानून लागू हो जाए। हम लोग फिर भी बहुत सेफ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि सैनिक क्या होता है, वो देश को जो प्यार करता है ना दिल से, वो हमसे तो कितना प्यार करता होगा वो आपको जो आप जानते ही हो, क्योंकि वो देश के लिए जिया है, उसने देश के लिए कसम खाई है। तो आ जाने दो सैनिक कानून, आ जाने दो। बस खाली सैनिक जो कानून होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, वो करनी पड़ेंगी, उतना बस खाली कष्ट होता है। बाकी पूरा आराम देते हैं वो लोग, पूरा आराम देते हैं आपको, हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे वो लोग, ठीक है। तो आने दो, नोटा दबाओ, आप नोटा दबाओ। कोई भी गवर्नमेंट, ना मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ, ना मैं बीजेपी के फेवर में, ना एसपी, ना ये सब गंदी राजनीति खेल रहे हैं। और गंदी, ये एक बंदा गंदी राजनीति खेलता है तो दूसरा बंदा उससे गंदी राजनीति खेलता है और तीसरा बंदा उससे गंदी राजनीति खेलता है। और ये राजनीति, गंदी राजनीति की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पढ़ के देख लो। जो अबोध, नालायक, निकम्मे बच्चे हैं इस भारत माता के, वो भी पढ़ लो, वो लोग भी पढ़ लो। गूगल है, पढ़ो, समझो, जानो। जुमलों से देश नहीं चलता, देश चलता है समझदारी से, कर्मों से, एक दूसरे के विश्वास से। आपने विश्वास को भी हारा है, कर्मों की सबसे गंदी परिभाषा दी है आपने। उसके बाद में जो देश को लॉस हुआ है वो तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। हमारे देश का युवा त्रास है, किसान त्रास है, सिपाही त्रास है, आम आदमी त्रास है। तो देश में सुकून तो है ही नहीं, सुकून खो दिया है। इसलिए तो बजाने आया हूं, महाकाल को फिर से जगाने आया हूं। जय भोलेनाथ। वैसे और भी है, और भी बड़े वीडियो है जिसमें टेलीकॉम को आज की डेट में, मतलब जो मीडिया है, जो सही मीडिया जो काम कर रही है, उन्होंने पूरा टारगेट किया है। बीएसएनएल को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है, कैसे जो प्राइवेटाइजेशन है वो कितनी गंदी तरीके से किया जा रहा है, कितनी गंदी तरीके से, कितनी बुरी तरह से उनको स्पॉइल किया जा रहा है। उन इंस्टीट्यूशंस को, उनको सस्ते कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। वो सब बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। हम कोविड खेल रहे हैं, वहाँ कुछ और ही खेल चल रहा है। और कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि पूरा खेल खत्म हो चुका है। उसको हम लोग, उस पन्ने को हम पलट के या फाड़ नहीं सकते। उस पूरे इरिवर्सिबल चेंज को हम रिवर्सिबल करने के लिए, है ना, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आवाज उठाओ, अब भूखे तो मरने वाले हो ही आप लोग, तो आज ही आवाज उठा के आज ही मर जाओ भूखे। बस मैं खाली यही कहना चाहूँगा इस भारत को, इस भारत माता को, भारत को चाहने वाले भारत के सच्चे सपूतों, सच्चे लालों की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं सच में इश्यूज की बजा रहा हूँ। मुझे लगता है सच में कि मैं भारत के बच्चों से फिर से कनेक्ट हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर से भारत को एक नई तस्वीर दे पाऊंगा। मुझे लगता है फिर से इस भारत को मैं एक नई राह दे पाऊंगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग कुमुद सिसोदिया। जय भारत, जय महाकाल, जय जवान, जय किसान। हैप्पी बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे। सॉरी कि मैं उस दिन वो वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मेरे साथ बने रहो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करो, जिससे कि जो सच्चाई है वो सही मायने में सही लोगों तक पहुंच सके। मैं इसी सब अच्छी बातों के साथ में अपने वीडियो को क्लोज करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुमुद सिसोदिया। टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय।